नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल। नॉलेज हब में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना का जो प्रकोप था वो काफ़ी कम हो गया था, लेकिन पुनः कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। खासतौर से कुछ जो प्रदेश हैं वो चिंता का विषय हैं, जिसमें दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र में तो काफ़ी केसेस आ रहे हैं। इसके अलावा भी अलग अलग जगह पर जो है कोरोना के केसेस बढ़ने की खबर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरिद्वार में जो आने वाले कुंभ मेला में स्नान है वो भी एक चिंता का विषय हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। ऐसे में बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या भारत में दोबारा लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में 15 से 21 मार्च तक नागपुर में लॉकडाउन है, और कल से यानी कि 16 मार्च से कुछ लॉकडाउन जैसे और जो है कड़ाइयाँ अपनाई जा रही हैं, जिसमें कि शादियों को लेकर और बहुत सारे जो काम है वो वहाँ के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसको क्या रोका जा सकता है, क्या लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। देखिए, निश्चित तौर से सभी सरकारों का प्रयास है कि किसी तरह से केसेस को बढ़ने से रोका जाए, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा। अब हमने इसके ऊपर और जानने की कोशिश की थी कि क्या है ये वर्तमान स्थिति। तो डॉक्टर प्रदीप अवाटे, जो कि देश के बहुत बड़े एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो डिजीज़ का आउटब्रेक को स्टडी करते हैं, उसके कारणों को स्टडी करते हैं, उसकी लोकेशन और अलग अलग वो लोगों पे उसका कैसे असर आ रहा है, अलग अलग समुदायों पे, ये सब एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम है। तो डॉक्टर प्रदीप अवाटे भारत के बहुत बड़े एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। उनसे हमने जानना चाहा और उनसे जो जानकारी हमें मिली उसमें उनका ये कहना है कि इस समय निश्चित तौर से ये सेकेंड वेव है, इसमें कोई कहना गलत नहीं है, लेकिन पहला जो वेव थी उसके मुकाबले में जो मैग्नीट्यूड है यानी और जो स्पीड है वो कंपैरेटिवली कम है। जैसे कि मुंबई में डबलिंग रेट उतना तेज़ नहीं है। हालांकि अगर हम देखें, हमने जानना चाहा कि क्योंकि जब महाराष्ट्र में सितंबर में 25,000 केसेस आ रहे थे, और अगर आप देखें तो आज महाराष्ट्र में 16,000 केस हैं और ऐसा लग रहा है कि 20,000 केसेस तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे में क्या डिफरेंट है फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में। डॉक्टर प्रदीप अवाटे का कहना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट द वायरस सर्कुलेटिंग नाउ अपीयर्स टू बी मच लेस वायरुलेंट देन अर्लियर, कि जो पहले वाला वायरस था उससे ये कम खतरनाक है। उसका उन्होंने एक कारण बताया कि अगर आप देखें केस फर्टालिटी रेशियो, यानी कि कितने लोगों की मृत्यु हो रही है कोविड के बाद में, तो वो 1% से नीचे है। तो ये काफ़ी अच्छा हमारे लिए सीन है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि खतरा टला नहीं है। ठीक है, केसेस बढ़ना बहुत चिंता का विषय है, और इसीलिए हम लगातार CFR पर भारत में, पूरे भारत में नज़र बनाए हुए हैं। अब महाराष्ट्र में क्या गड़बड़ है, इसके बारे में हमने जानना चाहा डॉक्टर प्रदीप अवाटे से कि क्या महाराष्ट्र में इतना क्यों बढ़ रहा है, क्या महाराष्ट्र क्या गलतियां कर रहा है। तो उनका कहना है कि ऐसा कुछ गलती नहीं कर रहे हैं। जो एपिडेमिक का जो उतार चढ़ाव है, कर्व है, यानी कि उसकी जो वेव है, दैट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जोग्राफी, मौसम, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। ठीक है, और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा ये जोड़ा बनता है, और इनके बारे में भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। हमें मालूम ही नहीं होता कि कौन सी जगह पर या किसी देश में या किसी प्रदेश में या किसी शहर में क्यों बढ़ रहा है कोई वायरस। तो इसलिए बहुत प्रभावी तौर से नहीं कह सकते। अब हम जानना चाहा कि क्या लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्या लॉकडाउन होगा। डॉक्टर प्रदीप अवाटे का कहना है लॉकडाउन इज डेफिनेटली नॉट द राइट स्ट्रेटेजी टू कंटेन द स्पीड ऑफ वायरस एट दिस स्टेज। इस समय नहीं है ये। उनका कहना है लॉकडाउन एक पॉज बटन होता है। शुरू शुरू में इसका इम्पोर्टेंस था, क्योंकि तब हमारे पास जो है ऑक्सीजन बेड्स नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं था, लेबॉर्टरीज नहीं थी तैयार इस सब के लिए। अब हमारे पास वो सब कुछ है, तो लॉकडाउन लगाना एक गलत स्टेप होगा, क्योंकि सामाजिक आर्थिक बहुत बड़े इफेक्ट्स होते हैं लॉकडाउन के लिए, जो कि वायरस से भी बड़े हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि वी शुड हैव स्ट्रेंथन सर्विलांस, यानी कि लगातार मॉनिटर करते रहें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जहाँ भी सिम्टम दिखाई दें उसकी चेकिंग हो, ये सब। फिर उन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में कहा कि वैक्सीनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सीरो सर्वे का जो रिजल्ट है ICMR का, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च का, उन्होंने कहा कि 20 से 25% जो पॉपुलेशन है वो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है लोगों पे। तो बहुत सारे लोगों ने इम्यूनिटी अटेन कर लिया है। वायरस वैक्सीनेशन निश्चित तौर से तेज़ी से करना चाहिए। अब
हमने ये जानना चाहा कि फिर वैक्सीनेशन इतना स्लो क्यों किया जा रहा है, इतना फेस्ड मैनर में क्यों किया जा रहा है। डॉक्टर प्रदीप अवाटे का कहना था द रिजल्ट्स ऑफ वैक्सीन आर वेरी एनकरेजिंग, फिर भी हमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि अभी डाटा हमारे पास थोड़ा है। तो इसलिए एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन इसको हम फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे कि हर एडवर्स इवेंट को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, और इसको बोलते हैं फार्मेको विजिलेंस। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ठीक है, और इसके लिए बहुत सारा पढ़ना भी पड़ता है। अब हमने ये जानना चाहा कि जिनको वैक्सीन लग गया क्या वो पूरी तरह सुरक्षित हो गए। डॉक्टर प्रदीप अवाटे का कहना है नो वैक्सीन इज 100% इफेक्टिव, द कोविड-19 वैक्सीन सर्टनली आर नॉट, दे आर ऑल्सो सेम। लेकिन इसका अर्थ ये है नहीं है कि बहुत सारे लोगों को वापसी आएगी बीमारी। इंडिविजुअल लेवल पर, कुछ लेवल पर हो सकता है कि वापस आ जाए और हो सकता है ना आए, ये भी सर्टन नहीं है, ठीक है। तो हमें मालूम नहीं है इस बारे में, लेकिन वैक्सीन निश्चित तौर से एडविजिव अच्छा एक स्टेप है और जल्दी 1-2 महीने में पूरे देश के लिए खुल जाएगी। लेकिन कोविड का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे मास्क पहनना, दूरी रखना, ये उनको फॉलो सबको करना चाहिए। अंत में हम जब ये जानना चाहा हमसे कि क्या पूरी दुनिया को मास्क के साथ जिंदा रहना पड़ेगा, डॉक्टर अवाटे ने कहा इस स्टेज पर यह कहना बहुत मुश्किल है। तो हम भी आपसे अनुरोध करते हैं कि प्लीज़ अपने आप को बचा कर रखिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए, जो डॉक्टर्स आपको कोविड के बारे में बिहेवियर बताते हैं उसका ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।